हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आप लोगों के सामने सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं, जो कि आपको होता होगा अगर आप क्रेडिट या डेबिट स्प्रेड में कंफ्यूज रहते होगे। तो देखो, वीडियो थोड़ी सी बेसिक होने वाली है और धीरे धीरे करके ही एडवांस लेवल तक बढ़ेगी। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। आपको एक बहुत अच्छे अच्छे जो डाउट्स होते हैं, जो आपको ट्रेड करते वक्त आते होंगे, या जब आप लोग क्रेडिट या डेबिट को सही तरीके से नहीं समझते हो, तो किस सिचुएशन में किसको इस्तेमाल करा जाता है, इसके ऊपर भी एक मैंने पूरा एक व्यू बनाया है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। अभी देखिए, जब मैं बात करता हूं क्रेडिट की, तो क्रेडिट का मतलब ये है कि यहां पे जब भी मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मेरे को एक सरप्लस आएगा प्रीमियम डीके होने पर। बात समझ में आ रही है? क्रेडिट का मतलब सिंपल सीधा सा, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही इजी सा गेम है। बोले क्या है? अगर मेरे को ऑप्शन के थीटा से प्रॉफिट आएगा, मार्केट जहां है वहीं वहीं घूमेगा और मेरे को प्रॉफिट आएगा, तो मैं क्रेडिट साइड बैठा हूं। बहुत बढ़िया। दूसरा, डेबिट का मतलब ठीक इसका अपोजिट। अगर मार्केट एक जगह चिपक के बैठ गई और मेरा खून जल रहा है, यानी कि मेरा पैसा जल रहा है, इसका मतलब इस वाली जगह पे मैं डेबिट साइड बैठा हुआ हूं। अभी इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू बना के बताएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल बना के बताएंगे, हम इसलिए ही यहां पर बैठे हैं। तो ध्यान से देखिए, एक हम स्टॉक उठा लेते हैं जो भी लग रहा है हमको रैंडम की, यहां से तेजी या मध्य के लिए जाता है, तो उस पर मैं दोनों प्रकार का ट्रेड बना के आप लोगों को बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चलो ब्रिटेनिया ले लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी कि ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल के लिए एक एनालिसिस फटाक से अगर हम करें, इट इज इन साइडवेज। कैसे मैंने देख के बोल दिया? मैं पहले वो व्यू दे देता हूं आपको कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया कि ये साइडवेज है। अभी यहाँ ध्यान से देखना, ऊपर से इसे एक रिजेक्शन मिला, डन। नीचे से इसे एक रिजेक्शन मिला, डन। यहां पे ऊपर में क्या है? बोले सेल प्रेशर है, दिख गया सबको। यहां पे नीचे में क्या है? बाय प्रेशर है। क्यों है? क्योंकि इस वाली जगह पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता नजर आएगा। कितनों को दिख गया? ये दिखना चाहिए फटाक से। कैसे दिखेगा आप देखना, देखो मैं बना के दिखाता हूं। ये मार्केट आया आया आया, एक बार घुमा, ये नीचे गया, थोड़ा डिप बनाया, बहुत बढ़िया, ये दोबारा ऊपर गया, हल्का सा एक झटका मारा, खड़ा हुआ है। तो ये अभी हाल इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है, इट इज इन प्रोसेस। अभी इस प्रोसेस में क्या करेगा? वापस से ऊपर का प्रयास करेगा, और इसको सक्सेस कर गया अगर, तो यहां से हमको क्या होगा? वापस से एफएमसीजी सेक्टर में एक रैली दिखाई देगी। अभी स्पेसिफिकली एफएमसीजी पे मैंने स्टडी नहीं करी है, तो मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, पर ऑल इन ऑल ये समझ में आता है कि एफएमसीजी ऊपर से अच्छा खासा करेक्टेड है। चाहे आप आईटीसी की बात करो, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करो, या फिर आप डाबर की बात कर लो, या हम बात कर रहे हैं ब्रिटानिया की, तो ये चारों पांचों जो भाई बहन है, सब आपस में एक प्रकार से एक जैसा मूव होता दिखाते हैं, ये हम जानते हैं। अभी इसमें क्या समझ में आता है? इसमें ये समझ में आता है कि हाल फिलहाल के लिए अगर सिर्फ ब्रिटानिया की बात करी जाए, तो ये कुछ इस हिसाब से नेकलाइन शो करता है। इससे क्या समझ में आया कि प्राइस का भी इनिशियल मोमेंटम ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो यहीं से शुरुआत होती है कि इस इनिशियल मोमेंटम को मैं प्ले करूंगा तो क्रेडिट साइड प्ले करूंगा कि डेबिट साइड, इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। देखना ध्यान से, क्या ब्रेकआउट हो गया है? जवाब आता है नहीं। मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या ब्रेकआउट हो गया है? आपका जवाब आएगा नहीं। अच्छा, मोमेंटम कब होता है? बोले ब्रेकआउट होने के बाद होता है। मतलब अगर यहां पर ऐसा कैंडल बन जाएगा बड़ा सा, तो अब मेरे को अगर ट्रेड करना है, तो यहां पे फिर मैं क्या करूंगा? यहां पे तब मैं जाकर के डेबिट साइड वाली स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करूंगा। आई होप आप लोगों का जो सबसे बड़ा डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। यहां पे जब मुझे दिखाई दे जाएगा कि ये ब्रेकआउट जो हो रहा है, इट इज सॉलिड ब्रेकआउट एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड कंफर्मेशन आर डन, तब जाके जो मैं ट्रेड करूंगा इट विल बी ऑन डेबिट साइड। बोले अभी हाल क्या करूं? तेजी तो करनी ही है भाई, ब्रेकआउट नहीं हुआ तो। ऐसे केस में अब जाके क्या करता हूं मैं? आई विल गो एंड प्ले क्रेडिट साइड। तो मेरा मानना है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखो, मेरे पास दो चीजें हैं। सबसे पहले चीज एक फंड है, दूसरा उसका यूटिलाइजेशन है। अब पैसे तो सपोज 5 लाख रुपए इस्तेमाल करने का गणित मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो ऑप्शन बायर हूं। 5 लाख रुपए इस्तेमाल करने में जान जोखिम है। क्यों है? क्योंकि ऑप्शन अगर मैंने पूरे 5 लाख का बाय कर दिया, तो दिक्कत क्या हो गई? इन दैट केस थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होने पे मेरी कैपिटल पे बड़ा ड्रॉ डाउन हिट हो सकता है। मुझे ये ध्यान रखना है। इफ आई एम एन ऑप्शन बायर, क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं और डेबिट साइड की स्ट्रेटेजीज प्ले करता हूं या फिर नेकेड ऑप्शन बाइंग करता हूं, मेरे को अपने अकाउंट को 10% से ज्यादा ड्रॉ डाउन हिट नहीं होने देना है। वही मेरा अल्टीमेट टारगेट है। अगर मैं 10 लाख के कैपिटल से काम कर रहा हूं, तो 1 लाख रुपए से ज्यादा जाने पर मेरी स्ट्रेटेजी में फ्लॉ है। ये चीज मुझे समझना पड़ेगा जब मैं ऑप्शन बाइंग सोच रहा हूं। ठीक इसका अपोजिट, जब मैं ऑप्शन सेलिंग सोच रहा हूं, तो यहां पे मेरा अकाउंट अब 5 से 7% से ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं हिट करना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे 10 लाख से काम कर रहे हो, मतलब 50,000 आ गया, तो ये मैक्सिमम बाउंड्री पे मैं पहुंच चुका हूं। फिर से सुनना, 50,000 आ गया मतलब मैं मैक्सिमम बाउंड्री पे पहुंच चुका हूं। और अगर ये 70-75 हजार हो गया, तो मेरे को अपनी स्ट्रेटेजी को रोकना चाहिए, क्योंकि यहां पे कुछ फ्लॉ है। क्लियर?
तो मैंने दोनों मामले आपको बता दिए हैं। तो अभी इस चार्ट को देखते हुए एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये क्रेडिट साइड का होना चाहिए कि डेबिट साइड का। आपको समझ में आ गया, इट शुड बी प्लेन विद क्रेडिट। अभी क्रेडिट कौन सी तरफ की लूं, कॉल साइड से क्रेडिट लूं कि पुट साइड से, समझते हैं। यहां से मैं क्या मूव एक्सपेक्ट करता हूं। जवाब आता है, बोले ऐसा कैंडल दिखना चाहिए। क्या ऐसा कैंडल लाल दिखेगा क्या? बेवकूफी वाली बात है। बोले ऊपर जाना है तो हरा ही होगा, या फिर गैप अप ओपन होकर लाल बना सकता है, वो एक अलग थ्योरी है। पर ऑल इन ऑल ऊपर जाना है तो तेजी होगी, और तेजी होगी तो मुझे क्या बेचना होगा कि मुझे प्रॉफिट हो। बच्चा बच्चा इसका जवाब जानता है, इट शुड बी पुट। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, पुट का एक ट्रेड बनाने जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बिल्डर पे जाता हूं। आप लोग कोई सा भी वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, इट कुड बी सेंसिबल, ऑब्स्ट्रा, कोई यहां पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन है जो आपको हाथ पे सेट हो, जिसपे मैं 1 सेकंड विद इन मिनट में आपसे बोलूं कि ब्रिटेनिया पे ट्रेड बना के दिखाओ, तो आप पहला सेंसिबल से बना लोगे कि पहला ऑब्स्ट्रा से बना लोगे कि पहला किसी भी ब्रोकर पे जाके उसके स्ट्रेटेजी बिल्डर से बना लोगे। जिस पे आप सबसे फुर्ती से ट्रेड बना लें वही आपकी पकड़ का होता है। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे से अगर कोई पूछेगा कि आप सबसे फुर्ती से किसके ऊपर ट्रेड बना सकते हो, तो मैं बोलूंगा मेरे को हाथ पे क्या सेट है, ऑब्स्ट्रा। बस अपना अपना मन है। तो अभी मैं यहां पे आया। अभी अगला ध्यान से देखना, यहां पे ये जो ग्रीन कलर में आता है ना, ये आपको बताता है कि दिस आर माय बाउंड्रीज। अगर मैं क्रेडिट पे काम कर रहा हूं तो दिस आर माय बाउंड्रीज, मैं इससे दूर रहूंगा। या फिर आप टेक्निकल्स देखो, इसके तो नीचे मेरे को चाहिए ही चाहिए। ये क्या है, 4700। तो आइदर मैं 4700 के नीचे का पुट ऑप्शन बेच रहा हूं या फिर मैं और नीचे का पुट ऑप्शन बेच रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन ओपन इंटरेस्ट ऑन द ऑप्शन चेन। समझ में आई बात? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं पूछा 4700 पे उसने बाउंड्री बना रखी है, मेरी भी लिमिट चार्ट को देखते हुए 4700 है। बोथ कंडीशन जस्टिफाई, इसके नीचे खिसक जाओ, पुट ऑप्शन मार दो, आराम से बैठो। देखना अब मैं 4600 का पुट ऑप्शन बेचूंगा और 4400 का खरीदूंगा। सवाल आएगा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम रद्दी है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको ऐसा 100% लग सकता है कि आपका यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब है, आप इसको इंप्रूव कीजिए। मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमति रखता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गड़बड़े, पर ना तो मेरे को ये पूरा रिस्क देना है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये रिस्क तभी जाएगा जब मैं कल सवेरे सो के उठूंगा और ब्रिटेनिया 5% नीचे होगा, तो मैं मानता हूं कि ये कंडीशन बनती है, अदरवाइज आई विल अवॉइड। सबसे पहला सीन। दूसरा सीन, ये वाली स्ट्रेटेजी मेरे को तभी बनानी है जब रिजल्ट बाहर हो। यहां पे मैं चेक कर पा रहा हूं रिजल्ट जो है वो फरवरी में है, मेरा ट्रेड जनवरी का है, मैं टेंशन नहीं लेता, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो भी ऊंचा नीचा होना होगा वो कब होगा, बोले नेक्स्ट मंथ। इस वाले मंथ की एक्सपायरी में ही मैं लास्ट वीक में नहीं जाऊंगा, मैं तो 1 हफ्ते पहले ट्रेड खत्म करता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। यहां तक पूरी सेफ्टी आती है, अनलेस एंड अनटिल कोई बैड न्यूज नहीं आएगी मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पूरा पैसा जाने की संभावना 13% है, जो कि वो यहां बता रहा है। तो अगर वो 13% में बात बैठेगी तो विल सी। ठीक है, बोले अभी हाल के लिए तब तक क्या करा जाए, तब तक के लिए ध्यान से देखना। मेरे लिए जो ओवरऑल रिस्क का स्टॉप लॉस है, अगर मार्केट ऐसा आराम से 4 दिन में भी ऐसा नीचे आता है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस सेट होगा वो क्या होगा, 4700। किसी भी क्षण ब्रिटेनिया अगर 4700 के नीचे निकलेगा, मैं एकदम कंठस्थ होकर तैयार बैठूंगा कि मेरे को अपने ट्रेड्स को एग्जिट करना है, वॉट एवर विल बी द लॉस। तो यहां पे क्या लॉस हो रहा है हम चेक कर लेते हैं। अगर 4700 मार्केट आएगा तो मेरे को 2200 रुपए का नुकसान होगा, और बिल्कुल मैं डन हूं इसको देने के लिए। अब मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कुछ इंप्रूव कर लिया है। ये क्या कंडीशन बता रहा है कि अगर एक ही दिन में अब भी हाल ट्रेड बनाते साथ ही आ गया, तो बात समझ में आ रही है। ये 2200 रुपए भी मेरे कब जाएंगे, जब ट्रेड बनाते साथ ही मार्केट नीचे आ जाएगा। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि मार्केट आराम से नीचे आ रहा है, अगले 4 दिन में नीचे आ रहा है, 5 दिन में नीचे आ रहा है, तो रिस्क मेरा और कम हो जाएगा। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जो कि आपको समझना था। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई होगी कि बोले ये तो हो गया हमको एकदम क्लियर कि ये वाले साइड का ट्रेड क्रेडिट का था, जिसमें हमने हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे इंप्रूव करना है वो मैंने आपको बताया कि आप ब्लू लाइन को फॉलो करो, स्टॉप लॉस को फॉलो करो। और दूसरा, ये वाला ट्रेड कौन सा है कि मेरे पास अगर 3 लाख रुपए हैं तो मैंने उसमें से एक पार्ट इसको दिया है, जहां पे मैं अपना मार्जिन यूटिलाइज कर रहा हूं छोटे से प्रॉफिट्स के लिए। परसेंटेज वाइज देखोगे अच्छा प्रॉफिट बनेगा। इसका आप सब जोड़ तोड़ के क्या मान के चलना कि मेरा जो मार्जिन लगने वाला है वो लगने वाला है 40,000। बोले ठीक है, 40,000 रुपए पे अगर मैंने 1000 रुपए बनाया अगले 10 दिन में, 10 दिन क्यों बोल रहा हूं मैं, अब यहां पे देखना मैं कैलेंडर ओपन कर रहा हूं आपके सामने, इससे कैलकुलेशन क्लियर होगा। 10 दिन में नहीं होने वाला है वो। अभी देखो मैं सैटरडे के दिन वाली वीडियो बना रहा हूं, आप ऐसा अज्यूम करना कि आपने फ्राइडे की शाम को ट्रेड बनाया है। अब यहां पे मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस दे रहा हूं। यहां पे मैं अपना ट्रेड कट करने वाला हूं, कितना दिन है, 1 2 3 4 5,
5 दिन में मेरा एम होगा 1000 रुपीज से 800 रुपीज के बीच में। मेरी कैपिटल यूटिलाइजेशन में मान रहा हूं 40,000, और यहां पे मैं अगर 800 रुपए का एम भी लेके चलता हूं तो आप इसको सिंपल से कैलकुलेशन लेके चल सकते हो, डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 कितना हुआ, बोले 2%। 2% एक ही हफ्ते में मेरा बन जाएगा। अगर मैं शांति से बैठूंगा तो यहां पर 2% एक हफ्ते में बनेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। लगभग अगर बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते हैं तो ये उनका मंथली रिटर्न एक्सपेक्टेशन होता है। जी हाँ, आप लोग को नहीं पता होगा, मैं जानता हूं, मैं ऐसे ट्रेडर से मिला हूं, ऐसी ट्रेडिंग में कर चुका हूं, ऐसी ट्रेडिंग करता भी हूं। और ये मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास 2 CR है, 3 CR है, तो आपका जो पहला एम होता है वो यही होता है कि 2% महीना आ गया मतलब मैंने बढ़िया काम कर दिया है। तो यहां से आपको ये मान के चलना है कि मैं इसे स्केल करने वाला हूं। मतलब अभी 1 लॉट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें 1 लॉट से नहीं जाना है। हमारी कोशिश ये है कि हम पूरा क्यों ना 3 लाख से ये ट्रेड बनाए। तो आप इसको थोड़ा सा इंप्रूव करो। अब इसमें क्या होता है, आपको अलग अलग रेट मिलता है, एवरेजिंग मिलती है। मार्केट थोड़ा नीचे आया, मैंने 19 रुपए बेचा, मार्केट और नीचे आया, मैंने 25 रुपए ही बेचा, मार्केट और नीचे आया, मैंने 30 रुपए बेचा, मार्केट घूम के वापस 10 रुपए आ गया, मैंने आधा बुक कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे ऐसे प्रॉफिट्स बनते हैं। अभी आप इसको ज्यादा कुछ मत करो, सिर्फ 10 लॉट के साथ इसको देखोगे तो और बेटर रिटर्न्स आएंगे। अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या चीज आ रही है, माइनस दिख रहा है 1,86,000, जो कि हमको पता है कि रेयर केस सिनेरियो में जाना है और ये जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बिल्कुल ये मान के चलता हूं, और रिस्क भी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मैं लॉट साइज बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से सेट करता हूं। मैंने क्या कहा, 3 लाख रुपए है तो एक ट्रेड ऐसा ओपन है, तो 30 लाख रुपए है तो 10 ट्रेड ऐसे ओपन है। एक ही स्क्रिप्ट पे भर के नहीं मारना है, एक ही स्क्रिप्ट पे 10 लॉट मारने की मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप ऐसी 10 स्क्रिप्ट ढूंढो और अलग अलग स्क्रिप्ट पे ऐसे क्रेडिट बना दो, तो आपके जो है 3 लाख रुपीज यूटिलाइज होंगे आउट ऑफ 30 लाख या आउट ऑफ 10 लाख। अगर आप अपने रिस्क को बढ़ाना चाहते हो, एक्सपोजर को बढ़ाना चाहते हो, सिंगल डे का रिस्क अगर आप 10% से ज्यादा लेके जाना चाहते हो, तो आप ऐसे ट्रेड्स ओपन कर सकते हो। अब इसे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। वर्स्ट केस सिनेरियो का लॉस आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने क्या करा, सपोज मेरे पास 5 लाख के कैपिटल है और मैंने 3 लाख रुपए से ये ट्रेड ओपन कर दिया। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 लाख रुपए में से 1,86,000 रुपए एक दिन में साफ हो सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में, कि यहां से ब्रिटेनिया सीधा सीधा बोले 50% नीचे। वैसे तो नहीं होएगा, एकदम मैं रफ बात कर रहा हूं, पर फिर भी। तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है पर डे का, जो एक दिन में साफ हो सकता है? 1,86,000 रुपए। अब ये 3 लाख रुपए की कैपिटल पे कितना हो गया, तो बोले 50% के आसपास हो गया। तो ये मेरा वैल्यू एट रिस्क है। अब अगर यही मेरी कैपिटल 30 लाख रुपीस की हो गई तो मेरा वैल्यू एट रिस्क कितना हो गया, बोले 5%, 7%। अब दिक्कत नहीं है, अब ये ट्रेड ओपन रह सकता है। तो आपको मैंने कंडीशन बता दी है, एक्चुअली में कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं ये मैंने आपको पूरा एक सिस्टमेटिक व्यू दिया है। मेरा मानना है आप लोगों को ये वाली चीज क्लियर होगी। इसी के साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यही तरीका होता है क्रेडिट और डेबिट को डिसाइड करने का। अभी सवाल आएगा, सर आपने डेबिट तो डिसाइड करी ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग इस वाले वीडियो को यहीं पर रोकें, चीज़ों को समझें, जितना मैंने आप लोगों को बताया आप इसको समझें। अब इसको जाकर के अप्लाई करने का क्या तरीका है, यही ऑब्स्ट्रा या सेंसिबल पेपर ट्रेड अज्यूम करना है कि हम कितना बेटर कर सकते हैं। अगर मैं ये क्रेडिट बनाता तो कितना अच्छा काम करता, अगर मैं वो क्रेडिट बनाता तो कितना अच्छा काम करता। क्लियर है? इसको आप ऐसे पार्ट 1 कंसिडर करें, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि क्रेडिट क्या होती है और किस समय पे हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट वर्सेस डेबिट का पार्ट 1 बना रहे हैं, और इसी के बाद ही मैं इसका पार्ट 2 शूट करूंगा, जिसमें आपको यह मिलेगा कि डेबिट किस टाइम पे मैं बनाता हूं और उसके क्या रूल्स होते हैं। बात क्लियर है? दोनों चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को डेबिट के बारे में भी सही से जानकारी हो पाए। अब डेबिट को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, इसको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वाला पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।